सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अहले पाक पर। वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। आज कैन ग्वारा के बारे में बात करेंगे, इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे और इसकी अफादियत हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आज फिर यहाँ एक लफ्ज़ मैंने लिखा हुआ है FUE, फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी, कि जो खाद्य हम इस्तेमाल करते हैं इनका इस्तेमाल किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे को यकीनी बना सकते हैं और इनको किस तरह हम ज़ाया होने से बचा सकते हैं। यह है फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी, कि कितनी एफिशिएंसी से हम अपनी खादों को इस्तेमाल कर रहे हैं। खादों का इस्तेमाल बड़ा प्रिसाइज होना चाहिए, बड़ा कैलकुलेटेड हिसाब किताब से होना चाहिए। ज़्यादा भी नहीं खाद देनी चाहिए, कम भी नहीं खाद देनी चाहिए। अब खादों की अफादियत को जब हम डिस्कस करते हैं या कैन ग्वारा की अगर हम बात करते हैं तो कैन ग्वारा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें कैल्शियम भी है, नाइट्रोजन भी है और नाइट्रोजन इसमें नाइट्रेट फॉर्म में है, नाइट्रेट फॉर्म में इसमें नाइट्रोजन है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है, जो पहला पॉइंट है, कि ये स्लो रिलीज है। अगर हम यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो वो एक इंस्टेंट खाद है, यानी आपने आज अपनी फसल को यूरिया दी तो वो फौरी आपकी फसल को मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन यूरिया की एक कबाहत यह है कि इसमें 66% नुकसान का खदशा मौजूद रहता है और इसकी अफादियत को बढ़ाने के लिए मैं बाकायदा एक प्रोग्राम नशर भी कर चुका हूँ कि हम किस तरह यूरिया की अफादियत को बढ़ा सकते हैं। अब कैन ग्वारा खाद जो है, सबसे पहले तो इसके फ़ायदे की बात करूँगा कि इसका बड़ा फ़ायदा क्या है, इसके बाद फिर इसकी अफादियत को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। हम रवायतन 1 थैला, 1.5 थैला, 2 थैला बस इसी तरह खाद अपनी फसल को देते हैं, कोई भी फसल हो हमारी। अब कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के फ़ायदे की बात मैंने की है कि ये स्लो रिलीज है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी फसल को ये मिलती रहती है और इसके ज़ाया होने के चांस बड़े कम होते हैं। इसका ज़ाया होने का चांस कम है और ये एक ठंडी खाद है, एक कूलेंट के तौर पे काम करती है। गर्मी के मौसम में तो ये सोने पे सुहागा है। शदीद गर्मी की लहर जैसे अभी चल रही है, मैं पहले इस पे एक प्रोग्राम बाकायदा गर्मी के हीट वेव के दौरानिए में जो खाद की रिकमेंडेशन पे बात कर चुका हूँ, उसमें मैंने कैन ग्वारा ही की बात की है। एक ठंडी खाद तस्वर की जाती है। अब इसमें कैल्शियम है। कैल्शियम का सबसे बड़ा क्या फ़ायदा है, जिस तरह के सिलिकॉन का ये फ़ायदा है, सिलिकैल्शियम के चैप्टर में मैं ये बता चुका हूँ। कैल्शियम हमारे पौधे के सेल के अंदर, खुलिये के अंदर, खुलवी दीवार को मोटा करता है और मजबूत करता है। यह खुलवे को इतना ताकतवर बना देता है सिलिकॉन ही की तरह। दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा कि एक सिलिकॉन और एक कैल्शियम, इनकी बड़ी खूबी यह है कि यह खुलिये की दीवार को मजबूत कर देते हैं, मोटा भी करते हैं, ताकतवर भी करते हैं, उसमें मजबूती भी पैदा करते हैं। यह खुलिये की दीवार है, जब ये मजबूत हो जाती है तो पौधे के अंदर तनाव आ जाता है, पौधा मुरझाता नहीं है। गर्मी के मौसम में अगर आप अपने पौधे को कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट देते हैं तो ये मुरझाएगा नहीं, विल्टिंग का इसमें फैक्टर बहुत कम हो जाएगा कैल्शियम की वजह से। कैल्शियम इसके खुलिये की दीवार को मजबूत और मोटा करेगा। दूसरी कैल्शियम की खूबी यह है कि खुलिये की दीवार मोटी होने की वजह से सकिंग पेस्ट यानी रस चूस कीड़े जो हैं उनका हमला कम हो जाता है। ये कैल्शियम की खूबी है। आप अपने पौधे को जब कैल्शियम देते हैं तो पौधे के ऊपर रस चूस कीड़े का हमला बहुत कम हो जाता है। उसके खुलिये की दीवार इतनी मजबूत हो जाती है कि रस चूस कीड़ा उसके अंदर इंजेक्शन नहीं लगा सकता, क्योंकि रस चूस कीड़े की खूबी यह है कि उसने इंजेक्ट करना है खुलिये के अंदर और उसका रस चूसना है। दीवार मजबूत हो जाएगी तो ये उसकी सकिंग के अमल को काफ़ी हद तक रोक देगा, 100% नहीं तो बहुत बड़ी हद तक उसको रोक देगा। एक तो खुलिये के मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करता है, खुलिये के अंदर तनाव पैदा करता है, मजबूती पैदा करता है, पौधा शदीद गर्मी में विल्टिंग यानी मुरझाव से बच जाता है। और कैन ग्वारा है नाइट्रोजनी खाद, तो नाइट्रोजन भी पौधे को फराहम करता है जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है। पौधे को हमने नाइट्रोजन देनी है तो कैन ग्वारा
नाइट्रोजनी खाद का सबसे बेहतरीन सोर्स अगर कहा जाए तो मैं कहूँगा कैन ग्वारा ही। बहुत सारे नाइट्रोजनी खाद के सोर्स हैं, अमोनियम सल्फेट भी है, यूरिया भी है, कैन ग्वारा भी है, ज़बरदस्त यूरिया भी है, नीम कोटेड यूरिया भी है, न्यूट्राफिल यूरिया भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुफीद है आपकी फसल के लिए वो कैन ग्वारा है। अब कैन ग्वारा के बारे में कुछ कवाहतें हैं जो रवायतन सुनने में मिलती हैं, उनको भी दूर करना चाहता हूँ। कैन ग्वारा के बारे में एक तो आज ही मेरे एक फार्मर की मुझे कॉल आई कि हमारे ज़िम्मेदार ये समझते हैं कि अगर आप कैन ग्वारा अपनी फसल को देंगे तो उसमें सुंडियों का हमला बढ़ जाएगा। तो ये एक सुनी सुनाई बात है, इसका साइंटिफिक कोई बेस या बुनियाद नहीं है, ऐसा नहीं होता। दूसरी क्या बात है इसके बारे में, आज ही एक दोस्त ने सवाल किया कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, चूंकि कैल्शियम है इसमें, हमारी ज़मीन है तो पहले ही कैलकेरियस है, हम ऊपर से और कैन ग्वारा दे देंगे, वो पहले ही ज़मीनों के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा है तो हम और क्यों दे रहे हैं, लिहाजा ये खाद तो पसंद नहीं की जाती या हमारी ज़मीनों के लिए सूटेबल नहीं है। ऐसी बात नहीं है। आपकी ज़मीनों के अंदर जो कैल्शियम है, पहली बात तो यह है कि वो सारी की सारी ऊपर उसकी सतह पे नहीं पड़ी हुई। ज़मीन के अंदर जो कैल्शियम है, जो ज़मीनें हमारी कैलकेरियस हैं, वो सारी की सारी कैल्शियम ऊपर की सतह के ऊपर नहीं पड़ी हुई। वो कैल्शियम ज़मीन के अंदर मसावी तकसीम है, वो 2 फुट तक भी जाएंगे तो कैल्शियम मिलेगी, 6 इंच पे भी कैल्शियम मिलेगी, कैलकेरियस ज़मीनें जो हैं। लेकिन आपके पौधे की जो ज़रूरत है, आपके पौधे की जो ज़रूरत है, ज़मीन के अंदर जो कैल्शियम है वो पूरी नहीं करेगा, क्योंकि आपके पौधे की ये जड़ है, इस जड़ के हल्के के अंदर जो ज़मीन का कैल्शियम आएगा पौधे को सिर्फ वही मिलेगा। अब आपने गंदम या धान की काश्त अगर की हुई है तो उसकी जड़ें ऊपर एक सतह पे हैं, तो वो कितनी के कैल्शियम वहाँ से पौधे को मिल जाएगी, फसल की ज़रूरत पूरी नहीं होगी। कपास की काश्त की है, कपास की जड़ बहुत नीचे जाती है, लेकिन कपास की काश्त मोस्टली हम इस तरह करते हैं कि प्लांटर पे करते हैं। ये है, अब यहाँ से जड़ जा रही है तो इसका भी दायरा ये है, ये इस दायरे में से तो कैल्शियम ले लेगा लेकिन पौधे की ज़रूरत तो पूरी नहीं होगी, इसलिए कैल्शियम हमारे पौधे को हमें फराहम करनी ही पड़ती है। तीसरी बात क्या है कि खादों का एक पैरामीटर है कि एनपीके, ये 3 बड़ी खादें हैं, इन्हें हम मैक्रो फर्टिलाइजर कहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। चौथी बड़ी खाद है हमारी सल्फर की, 5वीं बड़ी खाद है हमारी मैग्नीशियम की, 6ठी बड़ी खाद है कैल्शियम की। अब यहां आके बात करें भी, हमारी ज़मीनों के अंदर तो फास्फोरस भी मौजूद है, हमारी ज़मीनों के अंदर तो पोटाश भी मौजूद है। कैलकुलेटेड बात है, आप ज़मीन का टेस्ट करवा लें, आपकी ज़मीन के अंदर फास्फोरस भी है, आपकी ज़मीन के अंदर पोटाश भी है, क्या आप पोटाश और फास्फोरस देना छोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि वो जो ज़मीन के अंदर फास्फोरस और पोटाश है वो इतनी वाफर नहीं है कि आपके पौधे की ज़रूरत को पूरा कर सके। यही वजह है कि आपको फास्फोरस और पोटाश देना पड़ती है। लिहाजा ये कह देना कि हमारी ज़मीनें तो कैलकेरियस हैं, लिहाजा हम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट नहीं देंगे, तो ये एक गलत बात है। आपके पौधे की 6ठी बड़ी ज़रूरत कैल्शियम है और कैल्शियम आपको अपने पौधे को देना पड़ेगा। आप हर हाल में अपनी फसल को कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या ग्वारा खाद दिया करें। इसके फायदे भी है, पौधे का डिफेंस सिस्टम ही नहीं काम करता अगर आप कैल्शियम नहीं देते। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? थक जाते हैं हमारे जिम्मेदार, सफेद मक्खी का हमला हो जाता है, कपास सारी तबाह हो जाती है, पूरी की पूरी कपास की फसल यूरिया पे पाल रहे होते हैं। अच्छा, हर फसल पे सकिंग पेस्ट का मसला आ रहा है, गन्ने की फसल सकिंग पेस्ट से तबाह हो जाती है, यूरिया ही देना है, यूरिया ही देना है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट नहीं देना। जब तक आप कैन ग्वारा नहीं देंगे आपके पौधे का डिफेंस सिस्टम कैसे काम करेगा? मुझे ये बताएं। आप अपने पौधे के डिफेंस सिस्टम को, उसके बॉर्डर के सिपाही को फराहम ही नहीं कर रहे अपनी फसल को, तो बस साबित हुआ कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आपके पौधे की जरूरत है। और ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि आपके मुल्क में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट दस्तयाब है और आपको मिलती है, इसका इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का एक और बड़ा फायदा क्या है? ये पौधे की जड़ को लंबा करता है, ये इसकी खुसूसियत है।
पौधे की जड़ को लंबा करता है। शदीद गर्मी में जब ऊपर वाली ज़मीन खुश्क हो जाती है, ये पौधे की जड़ों को लंबा करता है और पौधा नीचे से पानी लेने के काबिल हो जाता है। ये भी सिर्फ कैल्शियम की खसूसियत है। पोटाश भी जड़ की लंबाई में इजाफा करता है, लेकिन शदीद मौसमी हालात में, चूंकि ये डिफेंस सिस्टम है पौधे का, और यही वजह है कि हम अपनी ज़राअत में नाकाम हो रहे हैं। हमें खादों के बारे में पता ही नहीं है, बस यूरिया दे दिया थी कि पौधे की नाइट्रोजन की ज़रूरत है। भाई कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आपके पौधे की पहली ज़रूरत है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपके पौधे के डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा है। पौधे के अंदर जितनी विल्टिंग आ रही है, पौधे मुरझा रहे हैं, पौधे की जड़ें लंबी नहीं हो रही हैं, क्या वजह है? पौधे को यूरिया पे छोड़ा हुआ है, हालांकि उसकी ज़रूरत कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है। अब इन सारे पहलुओं को देखें, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, ठंडी खाद है, पौधे के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करती है, पौधे में गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करती है, पौधे के खुलिये को मजबूत करती है, पौधा तनाव में रहता है, पौधे का तना मजबूत होता है, पौधे की शाखें मजबूत होती हैं। एक कपास के पौधे पर 50 टिंडे लग जाए ना तो उसकी शाखें टूट जाती हैं। वजह क्या है? यूरिया पर रखा हुआ है। अगर आप उसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट देंगे, उसकी शाखें मजबूत होंगी, वो टूटेगा नहीं। गन्ने की फसल है, यूरिया दे दे के हम क्या करते हैं, क्या होता है बताएं मुझे, आप मेरे जिम्मेदार दोस्त हैं। अक्सर दोस्त कमेंट कर रहे होते हैं, वो जी व्हाइट बोर्ड के एग्रोनॉमिस्ट हैं, बस व्हाइट बोर्ड की बातों को जानते हैं, इधर ही लेक्चर दे के चले जाते हैं। यूरिया देते हैं आप, सारे के सारी गन्ने की फसल गिर जाती है। 5-5 4-4 बोरियां यूरिया देते हैं, आप 3-3 4-4 बैग कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के दें, फिर मुझे बताएं गन्ने की फसल गिरती है? कभी भी नहीं गिरेगी। उसका डिफेंस सिस्टम मजबूत हो जाएगा, उसके खुलिये के अंदर तनाव आएगा, उस पर सकिंग पेस्ट का अटैक भी कम होगा। सब्जियों में देख लें, बागात में देख लें, वजह क्या है कि हम एक बड़ी खाद दे ही नहीं रहे अपनी फसल को। खाद की अहमियत के बारे में भी बता दिया, खाद के करैक्टर्स का भी बता दिया, ये पौधे की छठी बड़ी खाद है ये भी बता दिया। अब इसकी अफादियत को कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले तो यह है कि इसकी स्प्रेडिंग करें, इसका छटा करें, इसको फ्लड ना किया करें। हमारा एक ट्रेंड बन चुका है कि हम बगैर किसी साइंटिफिक रीजनिंग के जो खाद दिल करता है फ्लड कर देते हैं, जो खाद दिल करता है छटा दे देते हैं। ये हमारी अपनी लॉजिक्स हैं। याद रखिएगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को फ्लड ना किया करें। ये फर्टिगेशन वाली खाद नहीं है, ये छटे के लिए रिकमेंडेड है, छटे के लिए बनी है, इसको छटा दिया करें। और अगर आप इसे फ्लड करेंगे तो ये पानी में हल होके फिर लीच डोनी हो जाएगी, इसका मकसद तो फिर फौत हो जाएगा। ये इसलिए पौधे के रूट जोन में केरा किया जाता है, छटा दिया जाता है, ताकि ये पौधे के जड़ के हिस्से में उसके करीब करीब गिर जाए और पौधे को आहिस्ता आहिस्ता मिलती रहे। ये इसका बुनियादी मकसद होता है। अब स्प्रेडिंग करनी है आपने कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की, एक तो इसकी अफादियत इस तरह बढ़ जाएगी, जिधर आपने 1 बोरी देनी है आपको आधी बोरी देनी पड़ेगी। दूसरा आपने क्या करना है, सिलिकैल्शियम की बात वो पहले ही मैं कर चुका हूं मेरे ख्याल में, इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में आज बात नहीं करूंगा। सिलिकॉन मैं लिख देता हूं, चले आज एक नई बात लिख देता हूं, क्योंकि इसके अलावा भी मार्केट में कोई ब्रांड आ जाएंगे। सिलिकॉन कोई भी अच्छा मल्टीनेशनल कंपनी का ब्रांड मिल जाए, कोई भी प्रोडक्ट मिल जाए जिसमें सिलिकॉन हो, वो आप इस खाद के साथ मिक्स कर सकते हैं। यानी आपने खेत में इसका छटा किया है और किसी भी तरह का कोई सिलिकॉन का प्रोडक्ट, जैसे सिलिकैल्शियम स्वात एग्रो का प्रोडक्ट है, ये आप फ्लड करवा दें ड्रम में डाल के। इसके साथ चूंकि कैन ग्वारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एक नाइट्रोजनी खाद है, सिर्फ कैल्शियम ही तो नहीं है इसमें, आपने सल्फर 80% वाला कम अज कम 500 ग्राम यानी आधा किलो एक ड्रम में डालना है। ये चीज़ें एक ड्रम में डाल रहे हैं आप, ये ड्रम है आपका, इस ड्रम के अंदर आपने सल्फर मिला लिया, इसके साथ आपने सिलिकॉन मिला लिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बायोफास्ट हमारा ब्रांड है, ये हमारे पास दस्तयाब है। इसके अलावा भी अगर किसी के पास कोई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा चूंकि ब्रांड बायोफास्ट है तो मैं उसके बारे में यहाँ जिक्र कर देता हूँ। बायोफास्ट का 500 ml आधा लीटर, ये भी आपने इस ड्रम के अंदर डाल देना। ड्रम के अंदर ये सारी चीज़ें हल करके, और ये ड्रम लाजमी नहीं है कि 200 लीटर का ड्रम हो,
एक छोटी ड्रमी में भी आप ये कर सकते हैं, 50-100 लीटर वाले ड्रम में भी ये चीज़ें टैंक मिक्सर बना लें और खेत के अंदर फर्टिगेट कर दें। अगर आप बायोफास्ट यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फ्लड कर रहे हैं पानी में, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो आपने अपनी ज़मीन में छटा की है, ये बैक्टीरिया इस सारी की सारी नाइट्रोजन को आपके पौधे को फराहम कर देंगे और ये हवा में से भी नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधे को फराहम करेंगे। इनका दुगना फायदा होता है। यानी एक वो जो नाइट्रोजन आपने छटा की है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की शक्ल में, ये उसको भी पौधे की फराहमी बढ़ा देंगे और हवा में से भी नाइट्रोजन को फिक्स करके आपके पौधे को फराहम करेंगे। और सल्फर 80% वाला नाइट्रोजन की फितरत है, इसको जैसे ही आप सल्फर के साथ ट्रीट करते हैं इसकी एफिकेसी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये वो तरीक़ेकार है। आज के इस प्रोग्राम में मैंने कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट पे बड़ी डिटेल से तकरीबन चीज़ें डिस्कस कर दी हैं कि ये खाद आपकी फसल की बुनियादी ज़रूरत है, बागात की, सब्जियात की, हर फसल की बुनियादी ज़रूरत है। गर्मी के मौसम की सबसे बुनियादी खाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है। आपकी हर मौसम की फसल की बुनियादी ज़रूरत कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है। अगर आप अपनी फसल पर स्प्रे के खर्चे कम करना चाहते हैं, पेस्टिसाइड के खर्चे कम करना चाहते हैं, तो आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करें। आपको मेरी ये बात बहुत अजीब लगेगी, आप तजर्बा करके देख लें, आपके पौधे का दफाई निज़ाम इतना मजबूत हो जाएगा, उसकी जड़ इतनी लंबी हो जाएगी कि वो किसी भी तरह के मौसमी हालात में और किसी भी तरह के इंसेक्ट या हशरात के अटैक में बेहतरीन खड़ा रहेगा। सफ़ेद मक्खी, सब्ज़ तेला, सुस्त तेला, थ्रिप्स, माइट्स, इनका हमला ही नहीं होगा, अगर होगा तो बहुत कम होगा। ये एक पेस्टिसाइड ही समझ लें। आज मैं क्लोजिंग एंड इस बात पे कर रहा हूं कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एक खाद नहीं है सिर्फ, इसको पक्का पक्का पेस्टिसाइड समझ सकते हैं आप। हकीकत है ये बात। ये आपके पौधे के डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत कर देता है कि 5 स्प्रे जिधर आप करते हैं ना, उधर हो सकता है आपको 2 स्प्रे करने पड़े। मैं समझता हूं कि ये एक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड है, इसका इतना बड़ा कमाल है। और इनमें जो खूबियां मैंने बताई हैं, इनमें कोई भी ऐसी खूबी नहीं है जो यूरिया में हो। यूरिया सिर्फ आपकी फसल को नाइट्रोजन दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकता। और अगर ज्यादा दे दिया तो यूरिया ज्यादा देने से सकिंग पेस्ट का अटैक बढ़ जाएगा, वो उल्टा नुकसान है, घाटे का सौदा है। और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का देखिए फायदा, नाइट्रोजन भी देता है पौधे को, इसकी नाइट्रोजन जाया भी नहीं होती, स्लो रिलीज है। इसके साथ बैक्टीरिया देंगे 100% पौधे को मिल जाएगा, जमीन को भी ठंडा रखता है, पौधे के डिफेंस सिस्टम को भी बढ़ाता है, पौधे की जड़ भी लंबी करता है। पौधे के ऊपर पेस्टिसाइड के स्प्रे कम हो जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है। गर्मी में पौधा मुरझाता नहीं है, उसके पत्ते मुरझाते नहीं है, तनाव में रहते हैं, क्योंकि उसके खुलिए की दीवार में ये बड़ी जानदार मजबूती पैदा करता है। आज के प्रोग्राम के बाद मैं समझता हूं कि शायद ही आप यूरिया का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो फायदे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के हैं ना, ये किसी और खाद के नहीं है। ये आपके पौधे का डिफेंस सिस्टम है, ये आपके पौधे की जरूरत है। ये आपके पौधे को 2 बड़ी खादें फराहम करता है, नाइट्रोजन भी और कैल्शियम भी। ये आपके पौधे का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत कर देती है कि आपके सकिंग पेस्ट के स्प्रे कम हो जाते हैं, पौधे का तनाव बढ़ जाता है, पौधे की जड़ लंबी होती है। और इसकी अफादियत बढ़ाने के लिए आपको सल्फर और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की एक सादा सी एप्लीकेशन देनी पड़ती है। उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। आज का प्रोग्राम आपको पसंद आए तो अपने जिम्मेदार दोस्तों तक ये हमारा पैगाम शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया एहसान, शुक्रिया पास्तान, वस्सलाम।